आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स के वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ेंगे। इसमें हम यह जानेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता क्या है और इसे हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। तो आइए बिना रुके हम ऊर्जा संरक्षण के नियम को समझते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? सर्वप्रथम हम इसके बारे में जानेंगे। 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने सबसे पहले यह सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसीलिए हम इन्हें ऊर्जा संरक्षण का जनक भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार ऊर्जा एक संरक्षित राशि है, यानी कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे ही हम ऊर्जा का संरक्षण का नियम कहते हैं। आइए अब हम इसे बहुत ही आसान तरीके से कुछ उदाहरणों से समझते हैं, जिससे हम समझ। इसका जो पहला उदाहरण है, गिरती वस्तु की आंतरिक ऊर्जा का संरक्षण। इसमें क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरती हुई वस्तु में दो प्रकार की ऊर्जा हो सकती है, या तो गतिज ऊर्जा या तो स्थितिज ऊर्जा। किसी भी क्षण वस्तु में कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है। जैसे प्रारंभ में एक ऊंचाई पर रखी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा होती है। जब वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने दिया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा धीरे धीरे गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है और गतिज ऊर्जा जो है वह बढ़ती जाती है। यानी जब वस्तु पृथ्वी से टकराने को होती है तो इसमें केवल गतिज ऊर्जा ही होती है तथा इसका मान ऊंचाई पर रखी वस्तु की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे दूसरा है सरल लोलक में कंपन करता गोलक। सरल लोलक की दोलन क्रिया के दौरान गोलक की विभिन्न स्थितियों में इसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में तथा गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती रहती है, परंतु ऊर्जा का कुल योग नियत रहता है। यानी कि ऊर्जा जो होती है ना तो ये समाप्त होता है ना ही कम होता है। ऊर्जा संरक्षण के कारण घर्षण की अनुपस्थिति में गोलक निरंतर गति करता रहेगा। व्यवहार में इसकी ऊर्जा गोलक व वायु के बीच घर्षण के विरुद्ध कार्य करने में व्यय होती है, परंतु स्थिति में गोलक की ऊर्जा का कुल योग नियत ही रहता है। यानी कि ना तो ऊर्जा समाप्त होती है और ना ही नष्ट होती है और ना ही बनाई जा सकती, केवल उसका रूप ही बदल जाता है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे जो विभिन्न तरह के वाहन हैं, जब हम उसमें तेल डालते हैं तभी वह गति करता है, यानी उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी कि वह जो ऊर्जा है वह परिवर्तित हो जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। इसी तरह के वीडियोज आप लोग पाते रहें और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। और इसके साथ साथ सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखें। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।